सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ये खूबसूरत मौका मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में देते हैं। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो हमारे परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा है, और मेरे प्रभु की और आपके प्रभु की ये दया और करुणा है जो मुझको और आपको हमारे प्रभु के निकट लेकर के आती है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये बात तो सच है कि परमेश्वर के लोग ही इस बात को बखूबी जानते हैं कि परमेश्वर के करीब आना मेरे लिए और आपके लिए कितनी खूबसूरत बात है। यूं तो हमारी जिंदगी में परमेश्वर बहुत सारी खूबसूरत बातों को रखते हैं मेरे प्रियो, पर मैं मानती हूँ, ऐसा मैं समझती हूँ कि ये वक्त मेरी और आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि ये वो समय है मेरे प्रियो जहाँ मैं और आप अपने परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और उस प्रभु की आवाज को सुनने के लिए मैं और आप आते हैं मेरे प्रियो, जो दिन भर हर पल और हर क्षण मेरी और आपकी सुधि लेता है और हर वक्त हमारी सुरक्षा और हमारी देखभाल बहुत ही खूबसूरती से करता है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ कि पिता ने हम सबको बिल्कुल सुरक्षित भला चंगा रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन अगर मैं और आप भजन संहिता उसका 33 वर्स 18 देखेंगे, साम 33 वर्स 18, एक बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, यही तो एक खूबसूरत मौका है और ये सबसे बड़ी वजह मेरे लिए और आपके लिए बन जाती है जहाँ मैं और आप अपने परमेश्वर के करीब आते हैं और ये वचन आपको और मुझको बतलाता है। जी हाँ, वचन आपको और मुझको पूरी तरह से श्योर करता है कि देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर है। ये कितनी बड़ी तसल्ली है ना मेरे लिए और आपके लिए मेरे प्रियो, कि जब मैं और आप इस बात को जाने और मुझको और आपको पूरी तसल्ली और भरोसा हो कि हमारे परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर बनी हुई है, और न सिर्फ दृष्टि बनी हुई है, पिता का वचन कहता है, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप जानते हैं इस संसार में मेरा और आपका जीना, मेरी और आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर की दया और करुणा पर ही निर्भर है। और इसीलिए पिता का वचन कहता है, उसकी दृष्टि अपने डरवैयों पर और उसकी करुणा उन पर जो उस पर आशा लगाए रखते हैं बनी रहती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता ये खूबसूरत वायदा आपसे और मुझसे करते हैं। आज इस संसार में न जाने कितने लोग हैं जो इस बात की गारंटी उनकी जिंदगी में नहीं है कि अगले पल मेरे जीवन में क्या होगा। ऐसा बहुत सारे मनुष्य सोचते हैं और ऐसा हर एक इंसान के दिल में सवाल उठता है, पर परमेश्वर को मैं और आप धन्यवाद दें मेरे प्रियो, क्योंकि मेरी और आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन जो है मेरे और आपके जीवन में आशा का वो खूबसूरत बीज बोता है। परमेश्वर के को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जब परमेश्वर के डरवैयों की बात हम करते हैं, परमेश्वर पर आशा रखने वाले लोगों की जब हम बात करते हैं, और पिता का वचन जब आपको और मुझको कहता है कि उसकी करुणा उस पर बनी रहती है, उसकी दृष्टि उस पर बनी रहती है, अगर मैं और आप यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 7 और 8 पद को पढ़ेंगे तो बेहद बेहद खुशी होगी आपको और मुझको, क्योंकि यह एक बहुत ही प्यारी सी बात पिता आपसे और मुझसे कहते हैं मेरे प्रियो। पिता का वचन कहता है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जी हाँ मेरे प्रियो, इस संसार में रहते और जीते हुए हम अपनी जिंदगी के अपने दिन भर की कितनी ही सारी हालातों से होकर गुजरते हैं, लेकिन वचन कहता है वो पुरुष धन्य है जो यहोवा पर आशा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और पद 8 के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी हुई है, और वहां लिखा हुआ है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा यानी तेज धूप होगी तब उसको ना लगेगा और उसके पत्ते हरे रहेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये है
खूबसूरती मेरे और आपकी जिंदगी में अपने परमेश्वर की निकटता में बने रहने की, परमेश्वर पर भरोसा रखने की, हर बात पर अपने परमेश्वर पर निर्भर हो जाने की, ये बहुत ही प्यारी खूबसूरती वचन के अंदर आपको और मुझको मिलती है मेरे प्रियो। इतनी बड़ी सुरक्षा और इतना खूबसूरत वायदा शायद ही इस संसार में कोई आपसे और मुझसे कर सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, मगर पिता का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि धन्य है वो पुरुष जिसका भरोसा यहोवा पर है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जी हाँ, हमारी जिंदगी का जीने का जो मकसद है, हमारे जीने का जो हर दिन जो हम अपनी आंखें खोलते हैं मेरे प्रियो, हम किस पर निर्भर है? यकीनन मैं और आप हमारे जीवित और जलाली प्रभु पर निर्भर है। और पिता का वचन कहता है मैं और आप उस पेड़ के समान है मेरे प्रियो, उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे लगा हुआ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उसकी जड़ जो है जल के पास फैली हुई है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जिस पेड़ की जड़ जो है, जिस दरख्त की जड़ जो है, वो अगर नदी के किनारे पर लगी हुई हो, नदी के जल के पास लगी हुई हो, मैं और आप खुद समझ सकते हैं उस पेड़ की में कितनी ज्यादा मजबूती होगी। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, ये मजबूती मेरे और आपकी जिंदगी में दिखाई देती है मेरे प्रियो। जी हाँ, परिस्थितियां तो हमेशा आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन जब मैं और आप उस जड़ के समान परमेश्वर के निकट हैं, उस जल के करीब हैं मेरे प्रियो, तो वचन कहता है जब धूप होगी, जी हाँ, जिंदगी के उतार चढ़ाव, तेज कड़कती धूप, शायद जिंदगी के कई सारे हालात आपको और मुझको तेज कड़कती धूप के समान दिखाई देते हो, जिसे बर्दाश्त करना हमारे लिए असंभव है, मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन वचन कहता है जी हाँ मेरे प्रियो, मैंने और आपने अपने प्रभु को अपना आधार माना है, तो मैं और आप उस जड़ के समान हैं जो जल के पास लगी हुई है। और जब घाम होगी, वचन कहता है जब धूप होगी तब उसको ना लगेगा और उसके पत्ते हरे रहेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ, ये खूबसूरत सा वायदा परमेश्वर आपसे और मुझसे करते हैं। आज इस संसार में एक नई मुसीबत आ रही है, एक नई परेशानी को हम खबरों में सुन रहे हैं, हम न्यूज में सुन रहे हैं, लेकिन वचन, जी हाँ मेरे प्रियो, जब वचन मेरे और आपके पास पहुंच जाता है तो मेरी और आपकी जिंदगी की सुरक्षा 100% हो जाती है, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी प्यारी सी बात पिता का वचन आपसे और मुझसे कहता है मेरे प्रियो। जी हाँ, हालात चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी किस्म की परिस्थितियों में, सिचुएशंस में मैं और आप आते हैं मेरे प्रियो, पर पिता का वचन आपको और मुझको कहता है कि उसके पत्ते हरे रहेंगे। जी हाँ, ये पत्ते मुरझाएंगे नहीं, ये पत्ते गिरेंगे नहीं, ये पत्ते कमजोर नहीं होंगे, मगर वचन कहता है वो हरे भरे रहेंगे। और वर्ष चाहे सूखा भी क्यों ना हो, सिचुएशन चाहे बहुत ही खराब भी क्यों ना हो, पर पिता का वचन कहता है उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। जी हाँ, जैसे हम तरह तरीके की खबरें सुनते हैं मेरे प्रियो, हम बहुत सारी परेशानियों में, बहुत सारी फिक्रों में, बहुत सारी चिंताओं में घिर जाते हैं। हम अपने आप में ना चाहकर भी फिक्र करने लगते हैं कि न जाने अब क्या होगा, अब हमें कैसे क्या करना पड़ेगा। लेकिन वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो कि उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि एक बहुत ही प्यारी बात लिखी है, वो तब भी फलता रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। पिता का वचन आपको और मुझको जड़ पकड़ने के बारे में कहता है। मैं और आप वो वृक्ष के समान है, उस दरख्त के समान है जो जड़ पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो प्रभु के करीब है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर को अपना आधार माना है। और वचन कहता है, ऐसा शायद ही हमने कभी किसी से सुना हो कि सूखा पड़ा हुआ हो और एक दरख्त जो है, एक वृक्ष जो है, वो हरियाली से भरा हुआ हो। लेकिन मेरे और आपके प्रभु आपसे और मुझसे वायदा करते हैं मेरे प्रियो कि मैं और आप उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जिसके पत्ते नहीं सूखेंगे। और वचन कहता है कि उसके विषय में कुछ भी चिंता नहीं होगी। और आगे वचन कहता है कि वो तब भी
फलता रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। प्रभु के इस खूबसूरत वचन के लिए, परमेश्वर के इस खूबसूरत वायदे के लिए, क्योंकि ये वचन, ये वायदा किसी मनुष्य का नहीं है। जी हाँ, हमारे जीवित और जलाली प्रभु का है। और वचन कहता है कि पिता का वचन सदा सर्वदा अटल है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस खूबसूरत वचन को हम इस समय में अपनी जिंदगी में थामे, और न सिर्फ इस समय मगर अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे में अपने परमेश्वर के इस वचन को याद रखें, क्योंकि हमारे प्रभु इस खूबसूरत वायदे को अपने लोगों से करते हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें।